इसके अलावा जीएसटी ट्रिब्यूनल के बारे में ये बताया गया है कि भाई जीएसटी ट्रिब्यूनल जो है वो इसी महीने यानी कि सितंबर में ही वो शुरू हो जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा ये सितंबर एंड तक शुरू हो जाएगी। एटलीस्ट आपके अपील्स वहां पर आप सबमिट कर पाएंगे। आज की तारीख में भी बहुत कुछ रूल्स और पोर्टल के सिस्टम्स वगैरह प्लेस में आ चुके हैं, हालांकि एकदम फुल्ली फंक्शनल नहीं है। अभी बताया गया कि भाई ये मंथ एंड तक, सितंबर एंड तक, सितंबर 2025 तक शुरू हो जाएगा। एटलीस्ट आप अपील्स फाइल कर सकते हैं। फिर उसकी हियरिंग्स जो है उसको शुरू होते होते और 3 महीने लगेंगे, दिसंबर तक उसकी हियरिंग शुरू हो जाएगी, ऐसे ये प्रेस रिलीज में बताया गया है। जो पुरानी बैकलॉग अपील्स फाइल करने की डेडलाइन होगी वो मई 2026 की होगी। उस दौरान आपको सारे ही जो आपके अपील्स पेंडिंग है वो फाइल कर देने हैं। फिर नेशनल अपीलेट अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग NAAAR, नेशनल अथॉरिटी जो एडवांस रूलिंग की है वो काम जी स्टेट संभालेगी, जीएसटी ट्रिब्यूनल संभालेगी। यानी कि मान लीजिए कि भाई एक एसएससी का 2 स्टेट्स में है और दोनों स्टेट में उसने एडवांस रूलिंग के लिए अप्लाई किया और दोनों के कॉन्ट्राडिक्टरी व्यू आए, तो ये नेशनल एडवांस रूलिंग जो है अथॉरिटी, ये उसका डिसीजन देगी कि भाई कौन सा व्यू सही है। तो वो रोल जीएसटी ट्रिब्यूनल के द्वारा प्ले किया जाएगा। पोस्ट सेल डिस्काउंट के भी कुछ क्लेरिफिकेशंस आने वाले हैं, कुछ लॉ में भी प्रोविजंस होने वाले हैं। प्लेस ऑफ सप्लाई जो खासकर इंटरमीडिएट्स, ब्रोकर्स, कमीशन एजेंट्स वगैरह के लिए है, वो कुछ सुधार किया जाएगा जिसकी वजह से एक्सपोर्टर्स को बेनिफिट हो जाए। प्लेस ऑफ सप्लाई जब रिसिपिएंट का होगा उसको वो प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा, तो उसकी वजह से एटलीस्ट एक्सपोर्टर्स जो है उनको फॉरेन ब्रोकर्स को कमीशन के ऊपर जीएसटी नहीं देना पड़ेगा। तो वो एक अच्छा एक सुधार आने की गुंजाइश है।